लेकिन बहुत बड़ा सत्संगी था। मजदूरी करता था, स्टेशन पर किसी का सामान उठाता था, बस मजदूरी करता था, लेकिन मुख में कोई और बात नहीं। सत्संग की बात, श्रेष्ठ बात, भगवान की बात, वही सत्संग कहते, ऐसा नहीं। जीवन को उजागर करने के लिए, जीवन को ऊंचा उठाने के लिए जो बात होती है, जिन बातों में सत्य और पवित्रता भरी है, उसको सत्संग कहा जाए। सत्य के साथ जुड़ी हुई बात सत्संग। तो मजदूर था, सत्संगी था। इनमें एक स्टेशन पर वो शेठ उतरा। शेठ को तो सत्संग के साथ कोई लेना देना नहीं था, उसको तो व्यापार धंधा। शेठ के पास बहुत सारा सामान था। मैंने बहुत बार दृष्टांत दिया, लेकिन बहुत समय बीत गया, नहीं भी दिया है, कहीं लोगों को नहीं भी सुना, कहीं लोगों ने सुना भी है, लेकिन मैं ताजा करता हूं, मैं मेरे लिए, मैं भूल ना जाऊं इसलिए। तो शेठ ने कहा कि इतना सामान उठाने कितना पैसा लेंगे? मजदूर ने कहा, मैं तो भगवान का अंश हूं, जो आप प्रसाद में देंगे ले लेंगे, कोई हमारी शर्त नहीं है, लेकिन शर्त एक है, आपको मुझे 2 सत्संग की बातें सुनानी पड़ेगी। सेठ ने कहा, सत्संग फत्संग क्या, मुझे पता नहीं होता, तो मैं जो 2 बातें कहूं आपको सुननी पड़ेगी। सेठ ने कहा, सुनने में क्या खर्च है, कोई खोट भी नहीं, कोई मुनाफा नहीं है, क्योंकि सेठ व्यापारी है, वो तो मुनाफे का ही देखता है। कोई बात नहीं, चलो मैं सुनूंगा, मुझे सत्संग में कुछ पता नहीं लगता, लेकिन मैं सुनूंगा। सामान उठाया, चलने लगे। सेठ, हाँ बोल भाई, सत्संग शुरू कर रहा हूं। सही करो, हम सब धरती पर मेहमान हैं। जी सही, हम धरती को छोड़कर चले जाएंगे। जी, यहां धरती पर सत्कर्म, सत प्रवृत्ति, श्रेष्ठ बात, सुंदर करना चाहिए सब कुछ। जी, और कुछ न हो सके तो हरि का स्मरण करना चाहिए। सेठ के जी ठिकाना आ गया। मजदूर ने कहा, सेठ जी मजा आई मेरी बातों में? सेठ ने कहा, उसको साथ सत्संग के साथ कुछ लेना देना नहीं है। और मजदूर ने कह दिया, सेठ 8 दिन के बाद आपकी मृत्यु है, तब कान चमके। 8 दिन के बाद मृत्यु है, तब सेठ की धोती ढीली। मृत्यु की बात होती तो यही होता है। मृत्यु, हाँ 7 दिन के बाद आपको जाने वाले हैं। लेकिन मेरी बात एक याद रखना, मैंने आपके साथ थोड़ी मिनटों के लिए 2-3 बात सत्संग की है, भगवान के बारे में मैंने आपको कुछ सुनाया है। जी, मृत्यु होने के बाद यमराज आपको ले जाएंगे। अब तो ध्यान से सुन रहा है ना, क्योंकि मृत्यु, अब तो ध्यान लग गया उसको कि मृत्यु होने वाली है। यमराज आपको पूछेंगे, जीवन पर्यंत बहुत खोटा काम किया है, झूठा काम किया है, लेन देन बहुत किया है, इसलिए पूरा जीवन आपका पाप से भरा है सेठ, और मेरे साथ 2 मिनट का आपने सत्संग किया है। यमराज आपको पूछेंगे, जीवन पर्यंत पाप कर्म किया है, थोड़ा सा सत्संग है आपके जीवन में, तो सत्संग के बदले में आपको क्या फल चाहिए? याद रखना है सेठ आपको। यमराजा पूछे तो कहना, मुझे सत्संग का फल नहीं चाहिए, मुझे सत्संग का फल देखना है। इतना याद रखो। सेठ तो अब तो मृत्यु दिखाई दे रही, हिसाब किताब सब भूल गए, खत्म हिसाब किताब। मृत्यु सब कुछ भुला देती है, इसलिए गंभीरता से मृत्यु को देखते रहो, हर पल मृत्यु को याद रखिए। शिव जी इसीलिए तो गले में सर्प पहनकर कहते हैं कि हे मनुष्य, जो करना है आज कर ले, काल तेरे गले में पड़ा है, काल तेरे गले में पड़ा है, कभी भी आपके पास आ सकता है, किसी को पता नहीं है। नई कार लेकर रोड पर निकला है, कब क्या हो जाए पता नहीं है। घर वाले इंतजार करते रहते हैं। ये जीवन की सत्य घटना है, याद रखिए। अमरत्व लेकर हम कोई नहीं आए हैं, एकदम सत्य बात है। हम सब आगे पीछे निरंतर मौत घूमती फिरती रहती है। भले मजदूर, याद रखूंगा मैं। यमराजा मुझे कहेगी कि सत्संग का फल आपको क्या चाहिए, तो मैं कहूंगा मुझे सत्संग का फल नहीं चाहिए, मुझे सत्संग का फल देखना है। मजदूर तो अपनी मजदूरी में मशगूल हुआ, और शेठ की तो 8 दिन के बाद मृत्यु हुई। गयो यमराज के पास,
यमराज ने कहा, सेठ जीवन पर्यंत पाप कर्म कुछ भी नहीं किया आपने, इतना बड़ा धनपति, इतना धन इकट्ठा करके इधर उधर करता रहा तू, लेकिन थोड़ा ग्रीन अक्षरों से लिखा है, कुछ चमक रहा आपके जीवन में, आपने थोड़ी मिनटों के लिए सत्संग किया है, इसीलिए सत्संग का फल आपको चाहिए। क्या मैं दे सकता हूं सत्संग का फल, मांगो आप। सेठ ने कहा, मुझे सत्संग का फल नहीं चाहिए, मुझे इस फल को देखना है, मुझे नहीं चाहिए फल, नहीं चाहिए, मुझे देखना है उसको। यमराज ने कहा, मैं सत्संग का फल दे सकता हूं, दिखा नहीं सकता, मुझे देखना है। यमराज ने इधर उधर सब कुछ विचार किया कि कैसे वो तो पहला केस है मेरे जीवन में, इतनी बड़ी मैं कोर्ट चलाता हूं, लेकिन ये तो पहली घटना हुई कि वो तो पहला ऐसा कोई कि मुझे देखना है। सेठ एक काम करे, इसमें मुझे कुछ पता नहीं लगता, आप मेरे साथ चलो, हम मेरे देवों का राजा है, इंद्र के पास जाएंगे हम। सेठ को साथ में लेकर धोती का छेड़ा पकड़ा सेठ ने और निकले यमराज के साथ, इंद्र के पास गए। इंद्र, ये थोड़ा अटपटी बात है, उसको सत्संग का फल देखना है। इंद्र ने कहा, सत्संग का फल मैं दे सकता हूं लेकिन दिखा नहीं सकता। इंद्र ने कहा कि ये भी मेरे जीवन में पहली बार हुआ है, उसके बारे में तो जो सृष्टि करता है, सृष्टि सर्जक ब्रह्मा जी के पास जाना चाहिए। यमराजा इंद्र सेठ को लेकर गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी के साथ वार्तालाप हुआ। ब्रह्मा ने कहा कि मैंने इतनी बड़ी सृष्टि का सर्जन किया, लेकिन ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूं, उसको तो फल देखना है, फल चाहिए नहीं। मेरे जीवन में पहली बार ये घटना हो रही है, इसलिए मैं इनमें कुछ मुझे पता नहीं लगता। हम सब मिलकर श्री हरि के पास, विष्णु के पास जाएंगे। ये सेठ जी को लेकर इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु जी के, विष्णु के आगे यही बात कही। विष्णु ने कहा, मैं सत्संग का फल दे सकता हूं, मैं दिखा नहीं सकता, ये मेरे जीवन में पहली बार है, इसलिए इसमें मुझे कुछ पता नहीं। चलो हम महादेव के पास जाएंगे। इंद्र को साथ में लिया, यमराजा साथ में, ब्रह्मा जी साथ में, श्री हरि साथ में, शंकर भगवान के पास। यमराजा ने कहा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ, पूरी कोर्ट बंद है, ये पहला केस है, उसके पास पूरा पाप ही पाप है, लेकिन 2-3 मिनट सत्संग किया है, उसका फल नहीं चाहे, उसको फल देखना है। शिव जी ने कहा, फल देखना है। सेठ ने कहा, मुझे फल देखना है। यमराजा ने कहा, ये पहली बार ये हो रहा है, मनुष्य कहां से आया है, किस ग्रह से आया है? शिव जी ने कहा, सेठ देखना है। अच्छा देखना है, ब्रह्मा जी मेरे पास आओ। शिव जी के पास ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा के मन में ऐसा कोई शिव जी प्रयोग करेंगे? श्री हरि विष्णु जी मेरे पास आओ। विष्णु के मन में हुआ कि शंकर जी को जादू मंत्र करने वाले हैं, और विष्णु भगवान खड़े रहे, ब्रह्मा जी खड़े रहे। शंकर जी ने कहा, सेठ दिखाई देता है? सेठ ने कहा, क्या दिखाई देता है? तब शिव जी ने कहा, ऋषि मुनि हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, हम तीनों कभी साथ में उसको मिलते नहीं है। तो जो 2-3 मिनट का सत्संग का फल हम तीनों को आप देख रहे हैं, यह सत्संग 3-4 मिनटों का सत्संग, उनके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी उपस्थित हैं। इसलिए जीवन में सत्संग होना चाहिए, 24 घंटे नहीं, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनिया तुलसी संगत साधो की। संग तू करो तो येवानी कर जो बात, कटे कोटि अपराध, तुलसी संगत साधु की। कटे कोटि अपराध। कितनी सुंदर बात है। इसलिए सत्संग हम तो 3-3, 4-4 घंटे